मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ राजनाथ सिंह जी से कि माननीय मंत्री जी 1.5-2 साल में तो हमारा वजूद ही नहीं बचेगा। हम तो आपसे बात करने लायक ही नहीं बचेंगे। उदाहरण मेरे हाथ में है। ये गोभी मैंने अपने खेत से 2 रुपये किलो बेची थी और दिल्ली पहुँचते पहुँचते ये 600 रुपये किलो हो गई है। और ये आपके 3 काले कानूनों का जो साइड इफ़ेक्ट है वो सामने आप कह रहे हैं इसमें कमी होगी तो दिखाओ। आज हम दिखा रहे हैं कि 2 रुपये किलो की जो वस्तु उत्पादक ने पैदा करके अपने उपभोक्ता भाई के लिए 5-7-10 रुपये किलो के लिए पहुंचाई थी, वो 600 रुपये किलो आप बेच रहे हैं। तो इससे ज़्यादा उदाहरण किसान और क्या दे। ये शब्दों के जादूगर हैं, इनसे देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है। ये हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई। राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनकी एक अपील आई थी मीडिया के माध्यम से कि मेरा किसानों से, देश के किसानों से निवेदन है कि आप 1.5-2 साल इस कानून को पहले देख लीजिए, उसके बाद जो खमियां होंगी उसमें सुधार कर लेंगे हम लोग। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ राजनाथ सिंह जी से कि माननीय मंत्री जी 1.5-2 साल में तो हमारा वजूद ही नहीं बचेगा। हम तो आपसे बात करने लायक ही नहीं बचेंगे। उदाहरण मेरे हाथ में है। ये प्रोडक्ट नेम है कॉलीफ्लावर। इसका नेट वेट है 500 ग्राम, रेट है 300 रुपये इस प्रोडक्ट का रेट 500 ग्राम का। हाँ, और FASSI ने इसको लाइसेंस नंबर दे रखा है, बार कोड है, बार कोड भी है इस पे। ये गोभी मैंने अपने खेत से 2 रुपये किलो बेची थी और दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये 600 रुपये किलो हो गई है। आपका क्या नियंत्रण है इस पे भाई? और ये सब हुआ है, ये पहली बार हमने मॉल के अंदर गोभी बिकती देखी है ऐसे, पहली बार। और ये आपके 3 काले कानूनों का जो साइड इफ़ेक्ट है वो सामने आप कह रहे हैं इसमें कमी होगी तो दिखाओ। आज हम दिखा रहे हैं कि 2 रुपये किलो की जो वस्तु उत्पादक ने पैदा करके अपने उपभोक्ता भाई के लिए 5-7-10 रुपये किलो के लिए पहुंचाई थी, वो 600 रुपये किलो आप बेच रहे हैं। तो इससे ज़्यादा उदाहरण किसान और क्या दे। ये तो सब देसी घी से महंगी होगी लगभग। या मुझे ये नहीं पता, ये सब आप अनुमान लगाइए किस चीज़ से महंगी है, किस चीज़ से सस्ती है। ये मेरे सामने है, इसमें कुछ भी गलत हो तो आप इसको हाईलाइट कीजिए, देख लीजिए अगर मैं गलत हूँ तो। बार कोड के साथ है। कौन से मॉल से लाए थे? ये यहाँ तमाम मॉल हैं, किसी भी मॉल में आप जाइएगा आपको भी मिल जाएगी। मतलब 600 रुपये किलो। ये 300 रुपये का आधा किलो है, 600 रुपये किलो इसकी कीमत बन रही है। ये उदाहरण है इस काले कानून का कि ये इस तरह से वो दिन दूर नहीं जब गेहूं की पैकिंग होगी 100 ग्राम 200 ग्राम और रेट लिखा होगा 300 रुपये किलो, वो हमने दी होगी 18 रुपये किलो और आपको मिलेगी वो 600 रुपये किलो। ये ऑर्गेनिक तो नहीं है? ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कहीं भी नहीं लिखा कि ऑर्गेनिक क्या होता है भाई? हम किसान हैं, आप बताओ ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक भ्रमजाल है। मेरे भोले भाले शहर वासियों को, ये डॉक्टरों को रिश्वत दे के किसी तरह से कि आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए। ऑर्गेनिक सब्जी कैसे पैदा होगी ये मुझे बताएं। कौन से खेत हैं जो ऑर्गेनिक पैदा कर रहे हैं? और किस इतनी भारी मात्रा में ऑर्गेनिक कैसे पैदा हो जाएगा भाई? कैसे पैदा हो जाएगा? हम लोग तो किसान हैं, हमें पता है ऑर्गेनिक का सच क्या है। और मेरे जो उत्पादक, जिस तरह से वो रामदेव जी गौमूत्र बेचते हैं बोतलें बंद कर, ये मुझे नहीं पता। मैं किसी को टारगेट करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी गाथा सुनाने आया हूँ आपको। हम किसान हैं, हम अपने उत्पादक भाई जो आज ठंड को रजाई में बैठकर काट रहे हैं, सड़कों पे आ जाओगे आप लोग। आप अभी जाग जाओ। 2-2 रुपए की चीज़ 600 रुपये किलो के हिसाब से आपकी थाली में परोसी जा रही है। यह आंदोलन आज देश के अस्तित्व को बचाने के लिए बदल चुका है। हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो आर्थिक विषमता है देश के अंदर आने वाली है। देश के मात्र 5% लोगों के पास सारा देश का धन इकट्ठा हो जाएगा, 95% जनता जो भिखारी बन जाएगी। आर्थिक भिखारीपन आने वाला है देश के अंदर। जाग जाओ, इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ। ये जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है। ये आपकी थाली की लड़ाई लड़ने आया है किसान को जब पता चला कि मेरे खेत से जो 2 रुपये प्याज मैंने भेजा था दिल्ली वासियों के लिए, बेंगलोर वासियों के लिए, उनकी थाली में पहुंचते पहुंचते 150 रुपये किलो हो गया। जो आलू हमने पंजाब के खेतों से 7 रुपये किलो आपकी थाली के लिए पहुंचा था, आपके थाली तक पहुंचते पहुंचते 70 रुपये किलो हो गया। जो चना हमने अपने खेतों से 16 रुपये किलो भेजा था, आपकी थाली तक पहुंचते पहुंचते 90 रुपये किलो कैसे हो गया? ये जो अंतर है, ये विषमता है, जिसकी फंडिंग सरकारों को भी करते हैं ये लोग, उद्योगपति, और सरकार उनके मनमाफिक कानून बनाती है। आज सरकार कह रही है किसानों को कानून समझ नहीं आ गया। हकीकत में सरकार बेचैन है कि ये कानून किसानों को समझ कैसे आ गया है।
ये कानून समझ आ चुका है किसानों को, इसलिए किसान सड़कों पे आ चुके हैं। सर 35 किसानों की जान चली गई है, शहीद हो गए हैं वो। मोदी जी कोई ट्वीट नहीं करते हैं, जबकि जो यार नरभक्षी आदमखोर जो लोग हो, जो चीज़ें वस्तुएं होती हैं उसमें संवेदना होती है। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं भाई? मुझे तो डर है, हमें ये डर है किसी दिन ये कानून ना आ जाए कि हर आदमी का हीमोग्लोबिन चेक होगा, डॉक्टर कहते हैं 12 या 13 हीमोग्लोबिन बहुत होता है और जिसका 14 या 15 उसका निकालो, उसका खून भी निकाल लो। ये इस तरीके का कानून ना बना दे किसी दिन, जिस तरीके से अंधे होकर बहरे होकर ये कानून बनाने का काम कर रहे हैं। यार ऐसी कौन सी जादुई सोच है इन प्राइवेट कंपनियों के पास कि सरकार तो कानून बनाती है सितंबर 2020 में और उनके कानून के एक एक बिंदु को पूरा करता हुआ वेयर हाउस, उनकी कंपनियां 5 साल पहले ही तैयार हो जाती हैं। ऐसी कौन सी जादुई सोचने की शक्ति है उन कंपनियों के पास? वो किसानों के साथ साझा करें, हमें भी तो पता चल जाए किस फसल की कीमत अच्छी होगी, हम वही बोलेंगे। ये सब गोलमाल है, जो दिख रहा है उससे भी बड़ा घोटाला है और देश को आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है दिन प्रतिदिन। सर जो किसानों के बड़े आदर्श बोले जाते हैं, जैसे धर्मेंद्र हैं, सन्नी देओल हैं, बॉबी देओल हैं, ये सब ये कागजी शेर हैं। इन्होंने नकली पर्दे के किसान बन कर मोटा पैसा कमाया है। उनके मैं जानता नहीं हूँ, ये आपने जो नाम लिए हैं मैं पर्सनली नहीं जानता ही नहीं उन्होंने, मैंने उनको कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोगों को हम जानते ही नहीं है किसान। क्यों भाई, जो गांव के लोग जानते हैं? किसी को नहीं जानते। नहीं, हमें क्या मतलब? अरे हमें क्या मतलब उसके? होंगे वो पता नहीं कहाँ के हैं, कौन प्रतिनिधि भी हैं सनी देओल जी। अरे वो जनप्रतिनिधि यार, वो कहाँ के हैं मुझे ये भी नहीं पता। देखो पूरे संसद में कितने सांसद बैठते हैं, हम भोले भाले किसानों को ये भी नहीं पता। हमारी मजबूरी क्या है? हमारे पास शब्दों का जाल नहीं है, हम भ्रमजाल नहीं फैला सकते, हम अपनी बात को रख ही नहीं पाते हैं। और इनके पास, चालाक लोगों के पास क्या है? शब्दों का जाल है, शब्दों का भंडार है। रोज नया शब्द लेके आते हैं, लोग उस शब्द को समझने के लिए गूगल करते हैं, पता नहीं कैसे कि ये कहा गया है, इसको समझें। तो भैया ये शब्दों के जादूगर हैं, इनसे देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है। ये हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई। आगे कई जगह क्या हो रहा, कितनी जनता पड़ी है, इतने मर गए इस जगह, कितने मरे? अब तो मर गए, नेता का कोई बयान जितनी सरकार नहीं मरे इस जगह, नहीं मरे हैं। और जितने नोटबंदी में लोग मरे उनके ऊपर, इसके ऊपर 302 के मुकदमे दायर कराने चाहिए प्रधानमंत्री की। जब चला पता तो। हाँ सर, और कहाँ गए हैं, शहीद हो गए, कहाँ गए हम, यो पता तुम्हें? कहाँ से आए हम? पता नहीं जी। बिजनौर जिले से आए हैं हम। बिजनौर से। हाँ, रात 10 बजे आकर पड़े हैं इस जगह। हाँ, तो बताओ किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा भाई, यो बताओ मतलब हम किस लिए आए हैं? जो हमें आराम देते तो हम हैं क्यों आते? आराम नहीं दे रही। अरे आराम देते तो बोला हम धक्के खाने क्यों आते? बताओ तुम। रात में